हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप बिल्कुल मज़े में ही होंगे। आज हम और आप एमटीएस का प्रीवियस ईयर जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे। ओके, हम लोग केवल वही क्वेश्चन को करेंगे जो सेकंड शिफ्ट में 5 अगस्त को एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके पहले मैंने थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया था। जो भी स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं कृपया ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन PSLV C-25 था। क्या था? PSLV C-25। ये 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा मंगल की कक्षा हेतु मंगलयान छोड़ा गया था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PSLV C-25। यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन PSLV C-25 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूंजी, सेकंड श्रम, थर्ड कर, फोर्थ भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर। यानी किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कर की आवश्यकता नहीं है। आपको पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए और भूमि चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या हो जाएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में फोर्ट सेंट जॉर्ज पहला किला बनवाए थे। अंग्रेज़ों ने 1639 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो दादा भाई नौरोजी ने राशद गुफ्तार नामक के अखबार का संपादन किए थे। गुजराती अखबार राशद गुफ्तार 1851 में मुंबई से निकलता था। इसके संपादक दादा भाई नौरोजी जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। तो लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। यानी पूना समझौता पर हस्ताक्षर 1932। पूना समझौता पर हस्ताक्षर 1932। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पुणे समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। तो उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश। यानी किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे है। तो उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल शक्ति मंत्री कौन है। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और, इसी चैनल पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सैनोनिम्स एंटोनिम्स का भी वीडियो है जो केवल और केवल प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है। उसको ज़रूर पढ़ लें, इंग्लिश के सेक्शन में भी हेल्पफुल साबित होगा। इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है। तो पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन कैलाश सत्यार्थी जी ने किए हैं। कौन किए हैं? कैलाश सत्यार्थी जी ने किए हैं। यानी पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन कैलाश सत्यार्थी जी ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से संबंध जगदीश चंद्र बोस जी को है। किनका? जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला एक यंत्र है। इसका विकास 1928 में जगदीश चंद्र बोस जी ने किए थे। यानी क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ। वेरी गुड। नंबर 11, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य की प्रकाश भी चाहिए। यानी पोषण के स्वपोषी रूप के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12, आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित हैं। तो आर प्रज्ञानंदा शतरंज खेल से संबंधित हैं। जून 2018 में चेन्नई के आर प्रज्ञानंदा 12 साल 10 महीने की आयु में शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने थे। यानी आर प्रज्ञानंदा शतरंज खेल से संबंधित हैं।
नंबर 13, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई और लागू की जाती है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। कितवें नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। यानी भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। एक क्वेश्चन पिछले साल एमटीएस में भी पूछे गए थे और सीएचएसएल के भी एग्जामों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोहिनीअट्टम उड़ीसा दिया हुआ है। मोहिनीअट्टम को उड़ीसा थोड़े होगा, मोहिनीअट्टम का वेरी गुड केरल होगा। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यक्षगान कर्नाटक सही है। गारबा गुजरात सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, गारबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसा नहीं। नंबर 15 है, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रपति द्वारा 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अभी तक संविधान के अनुच्छेद 352, कौन से अनुच्छेद? 352 के अंतर्गत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। 2 बार बाहरी आक्रमण के आधार पर और तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ में स्थित है? तो सूरत में स्थित है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ में स्थित है? तो सूरत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, लोक संगीत मांड, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो लोक संगीत मांड राजस्थान राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही। सेकेंड ऑप्शन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा, नहीं, गलत बात, यही मेरा सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा, नहीं। अंतिम निर्णय किनका होता है? लोकसभा के स्पीकर का होता है, लोकसभा के स्पीकर का अंतिम निर्णय होता है। 19 है, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो जुजाना कैपुतोवा। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो जुजाना कैपुतोवा। क्वेश्चन नंबर 20, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोल गुंबज सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज क्या है? तो गोल गुंबज सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये सारे क्वेश्चन मैंने MTS 2019 का प्रीवियस ईयर करवाया है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है वोकैबुलरी क्लासेस विथ रवि। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।